वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, लर्न विद नगमा। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं तुम कब जाओगे अतिथि पाठ का सारांश जानने से पहले हम इस पाठ के रचनाकार यानी लेखक के बारे में भी कुछ जान लेते हैं, क्योंकि वह जानना भी ज़रूरी है। यानी कि इस पाठ के रचनाकार हैं शरद जोशी जी। शरद जोशी जी का जन्म 21 मई 1931 ईस्वी को मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ और उन्होंने काफ़ी समय तक सरकारी नौकरी की, लेकिन कुछ समय बाद वे लेखन को ही अपनी आजीविका के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्होंने ही इस पाठ को लिखा है। और यह पाठ व्यंग्य की रचना में लिखी गई है। अब चलते हैं पाठ की सारांश की ओर। तो पाठ, जैसे कि हम जान चुके हैं कि व्यंग्य की रचना में लिखी गई है, तो इस पाठ के व्यंग्यकार हैं शरद जोशी जी। शरद जोशी जी के बारे में हमने लेखक परिचय जान लिया है। तो शरद जोशी जी की कहानी या इस पाठ का नाम दिया है उन्होंने तुम कब जाओगे अतिथि, यानी इस पाठ का शीर्षक है तुम कब जाओगे अतिथि। और इस शीर्षक से हमें कुछ तो समझ आ रहा है कि कहानी किस चीज़ पर आधारित है या पाठ। ऐसे ही इस कहानी या पाठ में एक व्यक्ति हैं जिनके घर अतिथि आए हुए रहते हैं, और जब वे अतिथि पहले दिन आते हैं शाम में, तो उनके लिए व्यक्ति और उनका परिवार रात के खाने को एक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर का रूप प्रदान कर देता है, यह सोचकर कि अतिथि दूसरे दिन चला जाएगा एक अच्छी शानदार मेहमान नवाजी के रूप में, और वह उनसे रुकने के लिए कहेंगे, लेकिन वे नहीं रुकेंगे। लेकिन दूसरे दिन की सुबह जब हुई तो दूसरे दिन भी अतिथि नहीं गए और यह सब देखकर उन व्यक्ति और उनके परिवार ने उन्हें दूसरे दिन सिनेमा दिखाया, या सोचकर कि तीसरे दिन वे चले जाएंगे। परंतु तीसरे दिन भी ऐसा नहीं हुआ। तीसरे दिन उन अतिथि की एक अलग ही फरमाइश थी कि उन्हें कपड़े धुलवाने हैं, और उन्होंने व्यक्ति से पूछा कि यहाँ लॉन्ड्री कहाँ है, मुझे कपड़े धुलवाने हैं। यह सुनकर उस व्यक्ति और उनकी पत्नी अचंभित हो गए और वे सोचने लगे कि क्या करें। उसके बाद व्यक्ति ने यह सोचकर कपड़े धुलवाने के लिए दिए कि अगले दिन यह अतिथि चले जाएंगे, लेकिन चौथे दिन भी अतिथि नहीं गए। चौथे दिन की सुबह जब हुई तब भी वे वहीं बैठे हुए थे और उनके सामने वे कैलेंडर पलट रहे थे और कह रहे थे मन ही मन कि ये कैलेंडर अपने सीमा में नम्रता से फड़फड़ा रही हैं, लेकिन आप फिर भी जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने सारे विषयों पर बातें कर ली, सारी बचपन की यादें और भी कई विषयों पर बात कर ली। अब उनके मीठे बोल अपशब्द में बदलते जा रहे थे, और ऐसे ही सत्कार की उसमें ख़त्म होते ही वो लोग खिचड़ी पर आ गए। फिर भी पाँचवें दिन भी अतिथि नहीं गए, और पाँचवें दिन के सूर्य आने से पहले लेखक यह अपने मन में ही कह रहे थे कि अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं पाँचवें दिन के सूर्य आपके साथ देखूं। आपसे विनती करता हूं कि आप चले जाए अतिथि। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अब आपका अतिथि सत्कार कर सकूं, और इसी कारण होम को स्वीट होम कहा गया है, ताकि दूसरे लोग उसके होम को स्वीटनेस को काटने ना दौड़े, क्योंकि हर किसी को दूसरों का घर अच्छा लगता है, लेकिन उस घर के व्यक्ति के बारे में भी सोचो, उनकी भी तो अपनी निजी जीवन होती है। और ऐसे ही बातों से उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ अतिथि देवता होते हैं, लेकिन देवता एक दिन दर्शन देकर चले जाते हैं और तुम नहीं जा रहे हो। अपना देवत्व सुरक्षित रखना है तो चले जाओ, क्योंकि गेट आउट भी एक वाक्य होता है जो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी अतिथि नहीं जा रहे थे। और इसीलिए यह कहानी आप जान सकते हो सारांश से कि कैसी है। आप इस कहानी को जरूर पढ़ें, और अंत में व्यक्ति कहते हैं कि उफ अतिथि तुम कब जाओगे। यह पाठ का रहा पूरा सारांश। और भी आपको कुछ लगता है तो आप कहानी पढ़कर देख भी सकते हैं। मैं ज़रूर कहूँगी कि आप इस कहानी और पाठ को पढ़िए, क्योंकि पढ़ने में ज़्यादा आपको समझ आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।